इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें मैट्रिक प्लस आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी निकला है, जिसका अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 16 सितंबर और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। नमस्कार दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में डिटेल बता रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकला है जो कि मैट्रिक वालों के लिए है और आईटीआई वालों के लिए भी है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट डेट जो दिया हुआ है 10 से 16 सितंबर, यानी आपको 16 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, यानी 25 अक्टूबर जो फॉर्म अप्लाई करिएगा उसके बाद वहाँ पहुँचने का डेट है। ये नहीं समझिएगा कि ये 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, इसके बाद आपको वहाँ फॉर्म पहुँचना भी है। तो देखिए पहला देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वाइट एप्लीकेशन जो दिया हुआ है ये किसके लिए है। सो देखते हैं, ये है इंजन ड्राइवर के लिए। इंजन ड्राइवर के लिए इसमें 2 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए है, एक एसटी के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिक पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यानी कहने का मतलब कहीं से आप इंजन ड्राइवर का अगर आप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तब भी भर सकते हैं, और साथ साथ उसमें लेकिन ये भी होना चाहिए कि आप मैट्रिक पास भी होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस क्या है, आपको 2 साल तक क्या है 400 बोट हॉर्स पावर यानी 400 हॉर्स पावर का जहाज आप चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसका एज क्राइटेरिया है 18 से 30 वर्ष और SC ST वालों के लिए 5 साल है, और वही OBC वालों के लिए जो 3 साल मिलता है वही मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे, ये देख लीजिए, ये भी दिया हुआ है नॉन गजेटेड नॉन मजिस्ट्रेट, ये भी दिया हुआ है मैट्रिक के लिए है। तो मैट्रिक के लिए भी देख लीजिए, अगर आप जानते हैं सरंग लेजर कार, ये भी अगर आपके पास इक्विवेलेंट है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, चलते हैं सीधे आईटीआई पे, लेकिन हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आईटीआई के पोस्ट पर। आईटीआई वालों के लिए क्या है, ये देखिए आईटीआई वालों के लिए है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल फिटर स्किल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, ये सरकारी जॉब है। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल पे स्केल पे लेवल 2 कितना है देखिए, एगो ये जनरल वालों के लिए सिर्फ 1 सीट है। इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे सीट तो एक ही है लेकिन तब भी अगर किन्हीं एलिजिबिलिटी है कि हाँ हम ला सकते हैं तो भरने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि 1 सीट पे भी आदमी बहुत कम फॉर्म भरता है और आप अगर भरते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसमें मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए, शुड बी हैव सक्सेसफुल कंप्लीट अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस भी आपके पास होना चाहिए, या तो फिर रिपोर्ट वर्क इन द इलेक्ट्रिकल फीटर ट्रेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 या अंडर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड अप्रेंटिस स्कीम, यानी कहीं से भी अगर आप 1 साल का अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। या तो फिर शुड हैव कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स इन द इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल फिटर ITI रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए आप 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अप्रेंटिस का, तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। या तो फिर 4 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड विच द ट्रेनिंग ऑफ अवेलेबल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या तो फिर अदर कोई भी इंस्टीट्यूट में, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। शुड क्वालिफाइड ए ट्रेड इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी क्वालिफाई आपको ट्रेड एग्जामिनेशन के बाद होगा। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 से 27 वर्ष है, और SC ST OBC वालों के लिए जो छूट मिलता है वही छूट है। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल फीटर। मैकेनिकल फीटर है अगर आप हैं तो आपको एक सीट है। इसमें भी देखिए वही क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया, अप्रेंटिस होना चाहिए, ITI होना चाहिए, इसमें भी एज होना चाहिए 18 से 27 वर्ष। फिर वेल्डर वालों के लिए भी देख लीजिए 1 पोस्ट दिया गया है, यानी सभी का करीब करीब 1 पोस्ट 2 पोस्ट दिया गया है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप जरूर भरिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस वाले बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं। तो ये देख लीजिए, इसको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी वही है, मैट्रिक है। उसके बाद 1961 यानी जो ये एक्ट है उसके अंतर्गत आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। इसमें भी वही सेम टू सेम दो है, 18 से 27 है क्राइटेरिया। नेक्स्ट है देखिए टर्नर वालों के लिए भी 1 सीट दिया गया है। इसमें भी वैकेंसी का क्राइटेरिया वही है, मैट्रिक होना चाहिए, ITI होना चाहिए, साथ में आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए ये भी वही है, 18 से 27। फिर है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, तो इसमें भी वही है, ITI होना चाहिए इस ट्रेड से। इसमें लेकिन एक चीज़ है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं लास्कर।
ये भी ग्रुप सी का है। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं इसमें एमटीएस। एमटीएस है, इसमें तो सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए। देख लीजिए मैट्रिक दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक कैलकुलेशन या इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस सिर्फ होना चाहिए। मेल इन नर्सरी या तो फिर ऑर्गेनाइज, कहीं से भी आप मेल वगैरह करते हैं ले जाते हैं तो ये इसका एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप इसमें भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई क्राइटेरिया, ये देखिए पहले क्या होना चाहिए इसमें साथ साथ इन इंग्लिश या हिंदी पर आपको पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। एनेक्चर 1 जिसमें आईडी प्रूफ और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ देख लीजिए अगर आप 12th पास हैं तो मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए लेजर कैटेगरी का, यानी कहने का मतलब अगर आप छूट हैं SC ST OBC का तो उसमें कैंडिडेट का होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। NSC यानी अगर कहीं आप वर्क कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, 2 लेटेस्ट फोटो चाहिए। उसके बाद ब्लैंक इन्वेलप यानी खाली इन्वेलप में देखिए 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए, यानी इन्वेलप के ऊपर चिपका देना चाहिए। उसके बाद एड्रेस होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट जितना भी है देखिए दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट 25 तारीख तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, यानी अप्लाई करने के बाद आपको भेज भी देना है। और वो भी ऑर्डिनरी पोस्ट ही भेजना है, यानी स्पीड पोस्ट से आपको नहीं भेजना है। जिसका एड्रेस देखिए यहाँ दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको उसको भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन स्क्रूटनी एप्लीकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है। अपीयर द रिटन एग्जामिनेशन ऑलरेडी देख लीजिए इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कब से रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद ही प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा। सबका चाहिए डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स का चाहिए, 2 सेट चाहिए, यानी जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सेल्फ अटेस्टेड भी लाना है और 2 गो सेट लाना है सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है। देखिए ये रिटन एग्जाम के बाद ही होगा। देखिए रिटन एग्जामिनेशन दिया हुआ है, रिटन एग्जामिनेशन देखिए सिलेबस क्या क्या है इसका से देख लीजिए। सिलेबस इतना चीज़ आपको पढ़ना है, यही से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड ट्रेड से पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश मैथ जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। उसके बाद आपको देख लीजिए दिया हुआ है क्वालिफाइंग होना चाहिए रिटन में 50% एट द क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड। SC ST OBC के लिए चाहिए 45% और नो रिलैक्स ऑफ द करंट मार्क एडमिशन OBC एंड EWS, यानी OBC और EWS के कोई छूट नहीं है, सिर्फ SC ST को छूट है। मेरिट क्या बनेगा से देख लीजिए, मेरिट बनेगा स्ट्रिक्टली बेस मेरिट पोजीशन मार्क्स ऑब्टेन रिटन एग्जामिनेशन में जो आप दीजिएगा उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका अंक आएगा उसी के अनुसार आपका इसमें मेरिट बनने वाला है। इसका देख लीजिए वेबसाइट है indianpostguard.gov.in, इसी पे जाकर के आपको देखना है, विजिट करना है, इसी से आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। देख लीजिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्चर 1 का, इस फॉर्मेट पे आपको भर करके भेजना है। ये आप वहाँ से भी जा कर के निकाल सकते हैं। देखिए थंब दिया हुआ है, सब देना है। एनेक्चर 2 ये OBC वालों के लिए ये ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, यही फॉर्मेट पर OBC बना हुआ है वो डाल दीजिए। ये शेड्यूल कास्ट ST के लिए है, ST वालों के लिए ये फॉर्मेट पे आप डाल सकते हैं। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।